हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग मज़े में होंगे और हेल्दी होंगे। तो चलिए आज हम लोग जो है हाइड्रोजन चैप्टर में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। लास्ट टाइम भी हमने प्रिपरेशन मेथड किए हुए हैं, लेकिन वहाँ पर इंडस्ट्री में कैसे बनाते हैं वो नहीं सीखा था। बराबर है। अगर आपने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा हुआ है तो पहले वो जाकर आप देख लीजिए, उसके बाद ये वाला वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा, यानी आप एसोसिएट कर पाओगे। और हाँ बेटा, ये चीज़ें जितने भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसको आप लिख लिख के लर्न करना। पॉइंट वाइज टू द पॉइंट कंटेंट मैंने दिया हुआ है, इसी को आप अपनी नोट्स बना लेना। बराबर है। और अच्छे से नोट्स बनाओगे तो ही आपका फ़ायदा होगा। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। अब हम लोग डिस्कस करने वाले कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल मेथड टू प्रिपेयर हाइड्रोजन। सबसे पहली प्रोसेस का नाम है लेन प्रोसेस। लेन प्रोसेस के अंदर क्या किया जाता है? स्टीम पास ओवर द हॉट आयन। बस इतना याद रखो। अब हमें इतना मालूम हो, इक्वेशन अपने आप डिजाइन हो जाता है। जैसे क्या लिखा है बेटा? स्टीम यानी कि मान लो कि H2O गैस किसके ऊपर से पास करवा रहे हैं? आयन जो होता है Fe, उसके ऊपर से पास करवाएंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सीधा सा हिसाब है। Fe एक एलिमेंट है सिंपल सा। H2 के साथ रिएक्शन करेगा तो ऑक्सीडाइज होगा, तो या तो Fe2O3 या तो Fe3O4 कोई ना कोई ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन हो जाएगा रिलीज। बराबर है। तो आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पर अगर इस इक्वेशन को उल्टा देखो तो हमने MXOY का रिडक्शन वाला इक्वेशन भी बताया हुआ है, तो उसके हिसाब से भी ये इक्वेशन आ जाएगा। बाकी इजी है। अब यहाँ पर 3 Fe है तो यहाँ पर बट ऑब्वियस है कि 3 करने पड़ेंगे। 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 4 कर दोगे। अब बचा क्या? 4 2 8 है यहाँ पर, तो 4 2 8 हाइड्रोजन कर दो। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बैलेंस हो गया। इसका मतलब कि ये इक्वेशन सही है। आयन इज रीजनरेटेड बाय रिड्यूसिंग Fe3O4 into Fe by वाटर गैस। अब ये क्या समझाना चाहते हैं कि मान लो कि आपने Fe को Fe3O4 में कन्वर्ट कर दिया, अभी आपको वापस आयन चाहिए, यानी कि आयन रीजनरेटेड। आयन को वापस प्रोड्यूस करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? तो उन्होंने क्लियर लिखा हुआ है कि इसका रिएक्शन करते हैं वाटर गैस के साथ, यानी CO+H2 के साथ। तो किसका हमें रिएक्शन करवाना है? Fe3O4 का। किसके साथ करवाना है? CO+H2 के साथ करवाना है। दो अलग अलग स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन यहाँ पर है। इतना याद होना चाहिए सामने के Fe तो बनने ही वाला है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो था उसका कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्जन हो रहा है और हमें वाटर भी यहाँ पर मिल रहा है। ये जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है, यानी कि जहाँ पर आप Fe को Fe3O4 में कन्वर्ट करते हो, आगे अगर आपने सेटअप लगा दिया कि वाटर गैस के साथ रिएक्शन कर दो तो आपको आयन भी मिलता जाएगा। वापस वही आयन के ऊपर स्टीम पास करेंगे तो वापस हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगा। बराबर है। तो इस तरह से ये प्रोसेस है बेटा। दूसरी बात है यहाँ पर कि भाई अगर हमें बॉस प्रोसेस पूछा जाए तो कैसे करेंगे? तो इन दिस प्रोसेस इनिशियली स्टीम इज पास ओवर द रेड हॉट कॉक। रेड भी है और हॉट भी है, लेकिन ये कोक की बात कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। तो कोक यानी कि यहाँ पर सी ले लेते, कार्बन का एक फॉर्म है एलेट्रॉप। देन वाटर गैस इज फॉर्म, तो सबसे सिंपल है C+H2O में O यहाँ पर ऐड कर दो तो CO हो जाएगा प्लस डाइहाइड्रोजन गैस। So then water gas is mixed with more steam in presence of Fe2O3 और Cr2O3, यानी कि आयन ऑक्साइड और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड की प्रेजेंस में बराबर क्या होता है? ये वाटर गैस जो है मिक्स हो जाता है किसके साथ? स्टीम के साथ। तो CO+H2 तो था ही था, उसके अंदर क्या आया? स्टीम यानी H2O गैस। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? ये ऑक्सीजन यहाँ पर डाल दो तो ये बन जाएगा CO2 और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो सकता है। तो यहाँ पर क्लियर सी बात लिखी हुई है कि भाई यहाँ पर किस तरह से ये होगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें ऑब्टेन करना है हाइड्रोजन, तो इसी तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन हमारे सामने है फ्रॉम नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस का मतलब क्या है कि जैसे कि मान लो कि अल्केन हाइड्रोकार्बन है आपके पास। कौन सा है? एक अल्केन हाइड्रोकार्बन है। तो अल्केन हाइड्रोकार्बन से किस तरह से ये रिलेट करता है? तो वैन अल्केन हाइड्रोकार्बन, तो अल्केन हाइड्रोकार्बन का एक जनरल फॉर्मूला होता है बेटा, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? CnH2n+2। तो CnH2n+2 तो है ही हमारे पास, और उसका हम लोग पानी के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, यानी कि n मोल्स ऑफ वाटर। बराबर है। तो आप यहाँ पर हाइड्रोकार्बन कोई भी लेकर रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं।
बराबर है। तो CnH2n प्लस 2 प्लस NH2O, तो क्या मिल रहा है हमें, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड n मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रहा है। क्या मिल रहा है बेटा, n मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा क्या मिल रहा है आपको, तो जरा देखिए यहाँ पर है 2n प्लस 1 हाइड्रोजन, 2n प्लस 1 हाइड्रोजन। तो ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो होगी वो नेचुरल गैस से बनाया गया है, बराबर है। नेचुरल गैस में अगर आप कोई भी इक्वेशन ले लो, मान लो कि हमें ऐसा करना है कि यहाँ पर कोई एकदम मान लो कि हाइड्रोकार्बन की जगह पर आपने ले लिया CH4, तो CH4 का रिएक्शन क्या करोगे, देखो CH4 है, वहाँ पर कार्बन एक ही है, तो यहाँ पर H2 लिखो, उसके बाद क्या आएगा, CO बनेगा और H2 बनेगा। अब इस बैलेंसिंग कैसे हो रही है, तो आप देखो आराम से। और ये जनरली ये रिएक्शन जो होता है वो जनरली निकल के प्रेजेंस में होता है, और 1270 केल्विन टेम्परेचर, इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है तब ये रिएक्शन प्रोसीड कर सकता है, बराबर है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है सीधा 4 और 2 6 हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड है, तो यहाँ पर भी मैं 3H2 कर दूंगा, बाकी सिंपल है। तो ये इक्वेशन इसकी एप्लीकेशन हुई जो अभी अभी हमने पढ़ा कि भाई नेचुरल गैस से कैसे बना सकते हैं। सो व्हेन मीथेन इज रिएक्टेड विथ वाटर स्टीम, बराबर है, वाटर भी नहीं, ये यहाँ पर गैस लेते हैं और यहाँ पर भी गैस होता है, तो सामने भी गैस मिलता है। तो ये एक होमोजीनियस इक्विलिब्रियम जैसा, इक्विलिब्रियम तो नहीं कह सकते, होमोजीनियस रिएक्शन है, बराबर है, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के क्या है, सेम फेज है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन इस तरह से प्रोड्यूस हो सकता है, बराबर है। दूसरी बात की एक और मेथड आती है जो यहाँ पर सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको मेंशन कर देता हूँ कि लिखा हुआ है थर्मल क्रैकिंग ऑफ नेचुरल गैस, थर्मल क्रैकिंग ऑफ नेचुरल गैस, यानी कि मीथेन ले लिया आपने, उसका थर्मल क्रैकिंग करवा दो 1270 केल्विन पे ही, तो ये आपको देगा C+2H2, क्या देगा, C+2H2। इस तरह से आपको ये मिल जाएगा, बराबर है। तो यहाँ पर चीज़ें इस तरह से हो जाती हैं। तो ये होगी हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मेथड, जिसके अंदर लेन प्रोसेस आ गई, बॉस प्रोसेस आ गई, हाइड्रोकार्बन में से हमने बना लिया बेटा, बराबर है। तो ये चीज़ें हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। चलिए अब फटाफट आगे बढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी वैसे रट्टा मारने वाली चीज़ है, बराबर है। ये हाइड्रोजन क्या है भाई, लाइटेस्ट, कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। हाइड्रोजन को कभी स्मेल किया आपने, उसका कोई स्मेल होता ही नहीं है, कहाँ से करोगे, बराबर है। टेस्ट तो कर ही नहीं सकते हैं, ऑर्डरलेस है, कलरलेस है, दिखता भी नहीं है। इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, पानी के अंदर कैसा है, सॉल्युबिलिटी है, लेकिन स्पेरिंगली का मतलब है लेस सॉल्युबल। इट इज इनफ्लेमेबल एंड लेस रिएक्टिव गैस, वो बहुत ही इनफ्लेमेबल है और बहुत ही लेस रिएक्टिव गैस भी है। दूसरी बात ये जो है वैल्यू वो हमें याद रखनी है कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। दे आर वेरी लो, इंडिकेटिंग लेस इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, ऐसी गैस है। एंड ड्यू टू लो freezing point, liquid hydrogen is used as a cryogenic fluid to produce low temperature। यानी cryogenic fluid का मतलब ही वो होता है कि अगर लो टेम्परेचर को हमें प्रोड्यूस करना है बेटा, तो ये फ्रीजिंग टेम्परेचर को इतना डिक्रीज कर देता है कि जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, इतना कम टेम्परेचर हमें मिल सकता है, बराबर है। फिर हाइड्रोजन को जो तोड़ने वाली एनर्जी किलो जूल पर मोल में अलग होती है, वो हमने आगे केमिकल बॉन्डिंग में किया हुआ है। तो ये कितनी एनर्जी मिलेगी हमें, दैट इज 436। कई रेफरेंस में ये 438 भी दिया हुआ है। हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ कितनी है बेटा, 74 पिकोमीटर। सो हाइड्रोजन इज लेस रिएक्टिव एंड रिक्वायर हाई टेम्परेचर फॉर द रिएक्शन, यानी इसको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए तब जाके वो रिएक्शन को प्रोसीड कर सकता है। तो ये सारी इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है। केमिकल प्रॉपर्टी में आगे बढ़ेंगे हम लोग, बराबर है। तो सबसे पहले कंबस्टिबिलिटी आएगा, मतलब लेट अस डिस्कस दैट पैरामीटर्स कि क्या क्या हमें करना है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर हाइड्रोजन की है, उसको आप इस तरह से भी यहाँ पर थोड़ा सा ले सकते हो और फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो सीक्वेंस में रहेगा कंटेंट हमारा, बराबर है। then you can proceed with the next point also, so it is like that, it is next slide, so we proceed, it is continuous, बराबर है। आप इसको कंटिन्यूस ले सकते हो, स्लाइड थोड़ी सी यहाँ से अलग हो गई है, नो प्रॉब्लम। चलिए बेटा, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहला क्या है कि देखो H2 इज अ न्यूट्रल इन नेचर, दैट वाई इट डज नॉट रिएक्ट विद एसिड और बेस, वो एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करता नहीं है।
बराबर है। दूसरी बात है लेस रिएक्टिव, हाइड्रोजन इज वेरी लेस रिएक्टिव बिकॉज ऑफ वेरी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। क्यों रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करना जाएगा तो हमें उसको कितनी सारी 438 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ेगी, जब तब वो एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो सकता है और तब वो रिएक्ट कर सकता है, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं। फिर है इसका एक कंबस्टिबल नेचर, बराबर, यानी कंबशन, हाइड्रोजन इज हाईली कंबस्टिबल इन नेचर, सो इट बर्न्स विथ ऑक्सीजन और एयर विथ पेल ब्लू फ्लेम एंड गिव द वाटर, बराबर है। यानी कि बहुत ही सिंपल सी बात है कि जब वो डाइऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देगा H2 प्लस वन हाफ O2, या तो कई बार 2H2 प्लस O2 भी लिखा होता है, तो वो क्या बना देता है यहाँ पर H2O। और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है 970 केल्विन टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऐसे रिएक्शन होता है, बराबर है। और बहुत ही एक्सप्लोसिव यानी इन शॉर्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पर हमें मिलती है नेगेटिव, दैट इज -285.9 और 286 किलो जूल पर मोल, ये याद रखना चाहिए। इसके बाद बेटा ये रिएक्शन देता है हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ। तो रिएक्शन विथ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, बहुत ही सिंपल सी बात है कि डाईहाइड्रोजन व्हेन इट इज रिएक्टेड विथ स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो वो देगा क्या, मेटल हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड। अब याद रखो कि ग्रुप नंबर 1 के कोई भी एलिमेंट के साथ अगर वो हाइड्रोजन रिएक्ट करवाओ आप, तो MH टाइप हाइड्राइड बनाएगा। और बेटा ग्रुप नंबर 2 के साथ अगर आप हाइड्रोजन का रिएक्शन करवा देते हो तो क्या बनेगा, MH2 बनेगा। यानी कि मेटल के हाइड्राइड में भी वेरिएशन है कि MH बनाएगा या तो MH2 बना सकता है। सो दैट्स हाउ द रिएक्शन विल प्रोसीड। यहाँ पर लिखा है Na+H2 2NaH, और यहाँ CO नहीं आना चाहिए। कैल्शियम जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन देता है तो वो CaH2 के साथ ही होता है। फिर यह है रिएक्शन विथ नॉन मेटल। तो सबसे पहला हेलोजन, अब ये छोटा बच्चा भी जानता है। मान लो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कि H2 प्लस Cl2, ये क्या दे रहा है, 2HCl, बराबर है। अगर आपने लिखा कि H2 प्लस Br2, तो ये क्या देगा बेटा, 2HBr। तो इसका एक जनरल इक्वेशन जो है वो क्या है, H2 प्लस X2 इट गिव्स 2HX। अब वो X क्या हो सकता है, तो डाइफ्लोरिन, डाइक्लोरिन, डाइब्रोमीन और डाई आयोडीन। और उसकी जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, बराबर। और याद रखना कि फ्लोरीन जो है वो यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि फ्लोरीन रिएक्शन डार्क में देता है, क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बराबर है, लेकिन डिफ्यूज सनलाइट। और बाकी ब्रोमीन और आयोडीन जो है वो बेटा जब हम लोग कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो ये रिएक्शन दे देता है, बराबर, कि ब्रोमीन और आयोडीन रिएक्ट्स, बराबर, ऑन हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। चलो ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंटेंट आप एक्सप्लोर करके लिखा करो, मैं तुम्हें शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ, लेकिन आपको टेक्स्ट बुक को लाइन टू लाइन पढ़ना है, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें कुछ ज़्यादा हैवी नहीं कंटेंट जो मैं आपको डेप्थ में बताऊँ, लेकिन जितना है पूरा बताऊँगा। रिएक्शन विद सल्फर, अब रिएक्शन विद सल्फर तुम्हें दिमाग से ही पता चल जाना चाहिए कि H2 प्लस H, तो क्या बनेगा, H2S। इससे इजी क्या हो सकता है, इसको फटाफट लर्न करो। विथ नाइट्रोजन तो हेवा प्रोसेस के अंदर हो जाता है, बराबर है। नाइट्रोजन तो हेवा प्रोसेस है N2 प्लस 3H2, बराबर है। इन द प्रेजेंस ऑफ, देखो अब यहाँ पर टेम्परेचर और उसकी थोड़ी मारा मारी रहती है, कई बार ये यहाँ पर 673 लिख देते हैं, कई बार 683 होता है। आयन मोलिब्डेनम लिखा है 200 लिखा हुआ है, 2NH3। दूसरी एक बात यहाँ पर याद रखनी है कि डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पर मिलती है -92.6 किलो जूल पर मोल, यानी ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो है। Fe एज ए कैटालिस्ट, वाइल देखो यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर एक MCQ पूछा जाता है कि Fe यहाँ पर है कैटालिस्ट, और मॉलिब्डेनम जो है उसको कहते हैं प्रमोटर। क्या कहते हैं बेटा, प्रमोटर। अब प्रमोटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है, देखो कैटालिस्ट दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव कैटालिसिस और एक नेगेटिव कैटालिसिस। पॉजिटिव कैटालिसिस का मतलब क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज करवाना, ये तो सब जानते हैं। नेगेटिव कैटालिसिस में ऐसा भी होता है कि किसी किसी की प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज भी हो जाता है। प्रमोटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो कैटालिस्ट को हेल्प करता है और भी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करने में, इसलिए इसको प्रमोटर कहा जाता है। और जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं वो कैटालिटिक पॉइजन होता है। तो ये सारी बातें एक्स्ट्रा है जो आप दिमाग में रखो, और इसको आप कहीं पर लिख भी सकते हो, बराबर है। फिर बात आती है बेटा रिड्यूसिंग नेचर की, बराबर है। तो रिड्यूसिंग नेचर में क्या आएगा, तो आप देख सकते हो कि CuO है, यहाँ पर H2 है, तो ये ऑक्साइड था, यहाँ से क्या हो गया, ऑक्सीजन रिमूव। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब रिडक्शन, किसने करवाया, H2 ने। तो H2 क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट, और CO क्या हो गया यहाँ पर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
इसका यहाँ पर मैंने आपको बोला ना कि ये रिड्यूसिंग नेचर है, तो याद रखो कि रिड्यूसिंग जो कैरेक्टर है या तो रिड्यूसिंग जो नेचर है बेटा, उसके अंदर क्या होगा कि कुछ काफ़ी सारी इक्वेशंस लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा कि MXOY है प्लस Y मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या मिलेगा X मोल ऑफ मेटल और प्लस यहाँ पर आपको मिलेगा H2O भी, बराबर है। तो वो Y मोल ऑफ H2 मिल सकता है। अभी यहाँ पर मान लो कि मैंने CO की जगह पर कुछ दूसरा ले लिया, जैसे कि PbO ले लिया, बराबर, लीड ऑक्साइड। PbO का जब आप रिएक्शन कराओगे तो कितने मोल हाइड्रोजन के यूज़ करोगे, एक ही करोगे, तो क्या मिलेगा Pb प्लस H2O। इस तरह से अगर आपने Fe3O4 लिया हुआ है तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन यूज़ करोगे, तो देखो Y है ना, तो 4 ऑक्सीजन तो 4 हाइड्रोजन, तो क्या मिलेगा 3Fe प्लस 4 मोल्स ऑफ वाटर। बस इसी तरह से कोई भी इक्वेशन आप सेट कर सकते हो, बराबर, लेकिन जेन्युइन होना चाहिए। आप दूसरे दो जैसे कि जिंक ऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ करवा दो तो क्या मिलता है, एक तो दिया हुआ है ये कॉपर वाला। तो चलिए, तो ये सारे इक्वेशंस आप रिड्यूसिंग नेचर में लिख सकते हो, बराबर है। रिडक्शन विथ मेटल ऑक्साइड एंड आयंस भी लिख सकते हो, बराबर, रिडक्शन विथ मेटल ऑक्साइड एंड आयन। आयन का भी रहता है, जैसे मैं आयन के बारे में बताऊं कि आयन को कैसे वो रिड्यूस कर पाता है, तो यहाँ पर मैं आपको बीच में बता देता हूँ कि किस तरह से आप आयन का भी इक्वेशन लिख सकते हो। जैसे मान लो कि हमने ले लिया Pd+2, अब इसका रिएक्शन करवा दो कि H2 के साथ, तो क्या होगा, Pd बनेगा और यहाँ पर बनेगा 2H+, बराबर। तो Pd+2 से हुआ +2 से 0, यानी ये क्या हुआ, रिडक्शन। किसने करवाया, इसने, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हुआ बेटा, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ ना, जिसका खुद का रिडक्शन होता है। बस इसी तरह से आयन के बाद भी कहते हैं ऑक्साइड्स जो होते हैं स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के, जैसे कि आल्कली है या तो अल्कालाइन अर्थ मेटल्स है, आर नॉट रिड्यूस बाय दिस मेथड। याद रखो, आल्कली या तो अल्कालाइन अर्थ मेटल्स का ऑक्साइड इस मेथड से रिड्यूस नहीं होते हैं, बराबर है। चलिए, फिर है नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजिनेशन बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। जैसे यहाँ पे लिखा है C2H2, यानी ये हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन की बात कर रहे हैं। 2H2 ऐड करवा दो, यहाँ से 2 पाई बॉन्ड टूटेंगे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच करवा दो, 2 हाइड्रोजन इधर अटैच करवा दो, तो क्या बनेगा बेटा, CH3 CH3। इस तरह से जब करोगे तो क्या मिलेगा, इथाइन में से इथेन। फिर आएगा C2H4, तो वो भी अपने हिसाब से लिख सकते हो। C2H4 वाले को कैसे करेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड हाई टेम्परेचर इट इज कन्वर्टेड इनटू इथेन। इथेन में से क्या बनेगा, इथेन बनेगा। When unsaturated hydrocarbon having carbon single bond, double bond, unsaturated यानी डबल या तो ट्रिपल बॉन्ड, तो वो रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम। चलिए ठीक है, तो ये इक्वेशंस इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है कि हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। तो ये कंटेंट लिखा हुआ है, बाकी तुम्हें याद तो इतना ही रखना है कि वेजिटेबल ऑयल्स को जब हम लोग हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजनेशन करवाएंगे तो ये एडिबल फैट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज अ कैटालिस्ट। तो दिस होल प्रोसेस इज नोन एज अ हाइड्रोजनेशन ऑफ हार्डनिंग ऑफ ऑयल, ये याद रखना है। बाकी तो यूजेस हैं, बराबर है। अब यूजेस में क्या क्या जो अब तक पढ़ा कि हाइड्रोजनेशन, अब ये जो कर दिया वो यूज ही हो गया ना, कि हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल टू फॉर्म द सॉलिड फैट यानी वनस्पति घी, बराबर। इन लिक्विड फॉर्म एज रॉकेट फ्यूल भी यूज होता है, तो लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का जो मिक्सचर है बेटा वो एज अ लिक्विड रॉकेट फ्यूल में यूज हो सकता है, बराबर है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, बराबर। फिर बल्क केमिकल्स जो है वो बना सकते हैं हम लोग इस मेथड से। मान लो कि मुझे बनाना है क्या, मीथेनॉल, तो मीथेनॉल बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, CO+2H2 लिखूँगा और यहाँ पर कैटालिस्ट ले रहा हूँ कोबाल्ट मान लो, और टेम्परेचर है 700 केल्विन, तो एक से इक्वेशन है, और 200 बार प्रेशर या 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो ये बन जाएगा CH3OH। इसी तरह से H2+Cl2 करके क्या बना सकते हो, तो 2 मोल्स ऑफ HCl। तो ये सब प्रिपरेशन में भी यूज होता है। इन एयर शिप बलून्स एज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, तो एयर शिप के ऊपर जो बलून लगाते हैं उसमें भी हाइड्रोजन के साथ हीलियम यूज होता है। कंपोजिशन याद रखना क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव में पूछ सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड, जैसे कि N2+3H2 कन्वर्टिंग दिस इनटू 2 मोल्स ऑफ एमोनिया, तो एमोनिया बनाने के लिए हेबो प्रोसेस से
आल्केन अल्कोहल है, दूसरे हाइड्रोकार्बन बनाना है तो भी यूज़ हो सकता है। मेटलर्जी में यूज़ होता है टू रिड्यूस वेरी हैवी मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल। मेटलर्जी में अभी किया ना हमने, MxOY प्लस Y मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या किया, एज अ रिड्यूसिंग नेचर हमने उसको देखा, बराबर। तो ये सारी बातें हैं जो हमें यूजेस में सीखनी होती है। तो यहाँ तक का कंटेंट है जो आप अच्छे से कर सकते हो, बराबर है। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके अंदर हाइड्राइड्स के बारे में सीखेंगे। थैंक यू।